अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो फाइनली हमारे घर के जो पेंट का काम था वो मुकम्मल हो गया है। तो घर के पेंट का काम जो है वो मुकम्मल हो गया। तो अभी हम आपको सारा टूर करवाते हैं जो हमारे घर की फाइनल लुक आई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये टूर वाला जो काम होता है ना भाई, एक ही बंदे का होता है। तो सारा का सारा जो टूर है ना वो आपको मिसबाह कराती है। सबसे पहले फ्रंट लुक आप देख लें। इसके ऊपर बादल दो नज़र आ रहे हैं जो कि इसको मज़ीद खूबसूरत बना रहे हैं, कुदरती लुक दे रहे हैं। और भाई इधर आओ, जो फ्रंट है ना वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जी। हमारा जो फ्रंट के दोनों साइडों पे थी ना छोटी छोटी दीवारें, वो हमने करवाई हैं जी रेड कलर, जो कि मैंने करवाया। हमारी जो दीवार थी ना वो तो है वाइट कलर, मतलब सफ़ेद सीमेंट लगा है, लेकिन जो पिलर है ना इनके ऊपर हमने ब्लैक कलर करवाया है। आपने बताना है ये कैसी लुक दे रहा है। अब ये आगे जो लकड़ी वगैरह पड़ी है ना इनको उठा के ना तो हमने भाई इधर सारा का सारा जो है ना लेवल करना है। अभी ये वाला लेवल ऐसे ही पड़ा ये रहता है क्योंकि हमारा साथ मुंजी का काम शुरू हो गया हुआ है। 3-4 दिन से हम मुंजी के काम पे लगे हुए हैं। ये घर का पेंट हमारा 3-4 दिन से कंप्लीट है। हमने टूर करवाना था लेकिन नहीं करवा पाए, आज करवा रहे हैं क्योंकि आज मुंजी के काम से हमारी छुट्टी है। तो अभी मिसबाह आपको अंदर का सारा सीन दिखाएगी। कुंडी शुंडी मैंने लगाई हुई है कि खोलेंगे और अच्छा, आपको ये सारा जो दिखाएंगे। इन्होंने ये वाला पेंट का कलर ये जो करवाया ना, मेरा दिल था ये इसमें ये कलर हो, ये वाला डिज़ाइन बने। तो ये इस तरह से फिर ना ये सफ़ेद होता और ये फिर मैरून कलर होता तो ये फिर ज़्यादा अच्छा लगना था। लेकिन इन्होंने कहा कि अभी जो है ना ये कलर इन्होंने पहले से एक दीवार करवा ली हुई थी और फिर बाकी की ये करवाने वाली रह नहीं, वो कारीगर भी फिर छुट्टी कर गए कि उन्होंने कब्रिस्तान में जाके कब्रें रंग करनी थी, उधर वो लगे हुए हैं। और फिर ये जो है ना ये रह गया। तो मेरा दिल है कि इसमें मैं जो है ना ये कलर करवाऊं तो इस तरह से फिर लगेगा जैसे टैल लगी हो, फिर वो अच्छी लुक आएगी। हमारा ये रंग होने वाला रह गए हुए गेट भी। हमारा गेट जो था इसको भी हमने, इसका मैरून ब्राउन है, डार्क ब्राउन कलर है, लेकिन इसका हमने कलर जो है अब ब्लैक करना है। हाशा बेटा पाँव जल जाएंगे मम्मा को। हाशा उठाओ। तो ये रही हमारे घर की बाउंड्री वाल की जो दीवार है, ये वाइट करवाई है और इसके जो पिलर हैं वो हमने ब्लैक करवाए हैं क्योंकि जैसे अंदर से वैसे बाहर से हैं, हमारे सेम है। गेट का भी कलर ब्लैक होगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ हैं हमारी जो ब्लैक हैं। गेट को भी हमने और रंग ब्लैक और करवाना वाइट है भाई। अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला कलर थोड़ा लाइट ब्लैक है ना। हाँ, डार्क होता फिर चमक आती है, इसकी चमक नहीं है ज़्यादा, ये प्यारा लगना था। तो अभी आपको जो मेन लुक है वो दिखाती हूँ घर की, जो हमारे बरामदा है उसकी। तो ये रही, ये एक गार्डर ऐसे कह गया। ये मैंने कल देखा था, मैंने कहा ये तो ऐसे ही ना बीच में अजीब सा लग रहा है। बाकी ये जो है ना जगह भाई, इधर भी बॉर्डर लगने थे, रेड पट्टी लगनी थी जो कि रह गई। ये आपको वजह पहले बता दी कि कारीगर जो थे वो बिजी हो गए थे। अच्छा, ये वाला हमारा जो बरामदा है ना और बरामदे के पिलर हैं, ये हमारा बाहर से सारा का सारा सफ़ेद है, नीचे से इसकी ये थोड़ी सी पट्टी ये मैरून है और बाकी इसके ये वाले इन्होंने थोड़ा थोड़ा ना नीचे से बॉर्डर वो रंग वालों ने बनाया है। उसके बाद बाकी आगे हमारी ये वाली दीवार जो हमारी फ्रंट पे आ रही है, ये हमारी दीवार जो है ये है मैरून में और इसका 1-1 फुट का नीचे से ब्लैक बॉर्डर बनवाया है। इसके अलावा हमारे ये जो फ्रंट है इसका हमने आधा जो है ये मैंगो कलर करवाया है और बाकी ये इसमें जो है ये ब्लैक, ये चौकाठे, हाँ चौकाठे ये ब्लैक हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये छोटी सी पट्टी बनवाई है, ये है मैरून। इसके अलावा बाकी जो है ये वाइट है, सारा वाइट।
और नीचे से इस यहाँ से भी नीचे से ब्लैक बॉर्डर बनवाया हुआ। और हमारे जो टियर गार्डर हैं उनका कलर ब्लैक है और छत वाइट है। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं हम कमरे में। कमरे तो आप पहले दिखाए हुए हैं, बल्कि इनके टीआर गार्डन अभी पेंट नहीं, ये नहीं दिखा। हाँ, तो ये वाला जो हमारा कमरा है, कितनी आवाज़ गूंज रही है, थोड़ा सा बंदा पूछ रहा है। ये वाला हमारा कमरा सारा का सारा वाइट है। इसमें हमने कलर नहीं करवाया, हमने सिर्फ एक कमरे में कलर करवाया है। वो हमारा ये वाला कमरा है जो आपको पहले हमने दिखाया हुआ है, जिसमें कलर हुआ है। और बाकी का ये वाला हमारा जो कमरा है, ये हमारा बड़ा कमरा है, दूसरे जो है ना उनसे 2 फुट बड़ा है। हमारा ये कमरा भी सारा का सारा वाइट है। लेकिन मैंने कल ये नोट किया था, ये इधर से ना ऐसे धब्बा धब्बे से क्यों लग रही है, क्या मसला है? पता नहीं, ठीक हो जाएंगे शायद खुद ही। ऐसे फटा फटा सा लग रहा है। इसकी इतनी शाइनिंग नहीं आ रही, क्या ग्लू का कोई मसला था या वाइट सीमेंट का? चेंज तो नहीं हुआ। इसके अलावा हमारा जो ये वाले कमरे की दीवार है, इसमें हमने ये विंडो की डिज़ाइनिंग और ये वाली सारी डिज़ाइनिंग बनवाई थी। तो इसमें हमने ये भी मैरून, ये लाइनिंग जो है ना, इसमें कलर करवाना था, लेकिन सजाद ने आपको वजह पहले बता दी है कि एक तो टाइम कम था और उस दिन काम का आखिरी दिन था, और हमारे पास उस दिन कलर भी जो था वो ख़त्म हो गया। कलर हम ले लेते, मसला ये था कि भाई बंदे कलर हम ले लेते, लेकिन हमने टोपा से लेना होता, और जो शेड हमने अपने घर में करवाया वो इधर से शेड वो मिलता नहीं है, क्योंकि इधर बाकी और सब मिल जाते हैं लेकिन वो लोकल होते हैं। और इसके पाँव जल जाएंगे, हाय मैं सबके इसके अलावा हमारे जो वॉशरूम और ये बर्तन धोने वाली जगह का है, ये वाला ना, यहाँ पे हमने बॉर्डर ब्लैक बनवाया है। नीचे से ये पेंट वो मिट्टी का तेल जो मिक्स करके पेंट करते हैं ना, ये वो है। बाकी पानी वाला सारा है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम बर्तन वगैरह कपड़े धोएंगे तो ये नीचे से गंदा हो जाता है, तो इस दीवार को हम धो लिया करेंगे, अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इस पे हाँ, इस पे गंद वगैरह जब लग जाता है ना, तो वाइट पे वो बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा हमने जो किचन का कलर करवाया है, ये वाला करवाया है। ये आपको कैसा लग रहा है? ये कलर कौन सी झलक दे रहा है? हमारे घर वालों को तो अच्छा लगा कि ये कलर अच्छा है, मदन सा कलर है। और इसमें ये हमारे ख़ास तौर पे ये किचन में वो ऑयल का काम होता है, और दूसरा बच्चे हाथ वगैरह लगा देते हैं, तो ये यहाँ पे लगेगा ना तो वो ख़राब नहीं होगी। इसको आप उठा लो ना। जैसे कि यहाँ पे जैसे चूल्हा रखा हुआ है और ये ठिकरी रखी हुई है, तो ये ब्लैक होती है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बंदा भूल के दीवार के साथ लगा देता है, तो वो फिर वाइट जब होता है तो उस पर दाग जब लग जाता है तो वो बहुत बुरा लगता है। हमने ये थोड़ा सा ये वाला जो कलर है हमने इतना करवाया है यहाँ तक, और ये यहाँ पे नीचे तंदूर लगाया हुआ है, और इस तंदूर पे भी उन्होंने कलर कर दिया है। मैंने खुद करवाया था, उन्होंने नहीं किया था, मैंने करवाया था। अच्छा, आपने ये खुद करवाया था? हाँ। मैं पहले सोचती हूँ कि ये कलर उन्होंने खुद ऐसे यहाँ पे क्यों कर दिया है। तो ये थी हमारे जो पेंट का काम था ना, पेंट हमारा जो मुकम्मल हुआ, उसकी फाइनल लुक ये थी हमारी। उम्मीद है कि कुछ लोग कहेंगे अच्छा नहीं है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। वो कहते हैं बंदा लोगों की सुने तो फिर तो बंदा वो कन्फ्यूज ही हो जाए, लेकिन हमेशा वो करें जो आपका दिल और आपका दिमाग कहता है ना, वो ही काम करना चाहिए। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। किचन का फाइनल तो दिखाएं। हाँ? दूर से इसका यार अभी गेट जो है ना, किचन का दरवाज़ा, वो हमने भी अभी कलर करना है। ये इस तरह से जो कलर है ये भी होने वाला है। इधर देखें, थामने लेने ठीक है। और हमारा ये नीचे से जो वेल्डिंग
दरवाज़ा ना ये भी हमारे करवाने वाला रहता है। और ये हमने दरवाज़ा नया नहीं लिया था, हमारे पास पहले पड़ा था। हमने कॉटेज मड कॉटेज बनाया था तो उधर हमने ये दरवाज़ा लगाया था। और हम जो भी होता है ना, हमारी कोई भी चीज़ हो उसको हम वेस्ट नहीं करते, बहुत ही प्यार मोहब्बत से संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना ये मुश्किल से बनाई जाती हैं। उस वक्त ये हमें दरवाज़ा 10,000 का मिला था, लेकिन अब इसके साथ का 15 से कम हमें कोई भी नहीं देगा। तो ये इसको हम कलर भी करवाएंगे और इसकी हम वेल्डिंग भी करवाएंगे। इसको वैसे भी जंग सा लग रहा है ये, क्योंकि ये पड़ा रहा है ऐसी मिट्टी में, कभी कहीं उठ के जाता था। इसकी जो ये जो चौकाट है ना ये हम ब्लैक करवा देंगे, जैसे वो सारी चौकाटें ब्लैक हैं। इसका कलर और ये जो है कलर ना, चेंज कर देंगे हम। कलर इसका जो है ना मेरा दिल है कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो दरवाज़ा है। लेकिन ये कलर जो है ये भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि किचन की जो दीवार है उसका कलर ये है और इसका कलर ये है। ये थोड़ा जो है ना सही लग रहा है, लेकिन दिल किया तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे। हाशिर आपके पाँव नहीं चल रहे? पाँव तो जल नहीं, इसलिए तो ऊपर ऊपर हाशिर की आवाज़ देख, हाशिर ने कितनी खराब करती है, गंदा बच्चा, नोटी बॉय। चलो आओ। ये है भाई अपनी पनीरी, जो कि मैंने कोई 1 महीना पहले काश्त की थी भाई। ये बड़ी बड़ी हो गई थी पनीरी, तो हमारी ठीक वाली हुई है। लेकिन इसका जो बीज था ना उसकी जर्मिनेशन जो थी ना वो कोई 80% थी। अगर 95% होती ना तो फिर इसने सही से पूरा आ जाना था। अभी ये काम पड़ रही है, लेकिन कोई नहीं, फिर हम कहीं किसी से मांग के अपनी जो पनीरी है ना वो पूरी कर लेंगे। हमने जितनी मुंजी लगानी है ना उस हिसाब से हमारी कोई 6-7 कनाल या 1 एकड़ की काम पड़ जाएगी। किसी से मांगना पड़ेगी, पूरी कर लेंगे किसी से मांग के। अब भाई जो हमारा बाकी काम बच गया है ना वो ये है कि हमने इसमें भाई गार्डन बनाना है, घास लगाना है। तो हम अब कल नहीं परसों ये काम करेंगे, ये कि भाई ट्रैक्टर के साथ इधर थोड़ी थोड़ी भर्ती करेंगे। इधर हमारा गारा वगैरह बनता रहा है ना तो सारे खड्डे से मचे पड़े हैं। भर्ती करने के बाद हम ना इसको प्रॉपर से प्लाट को काटेंगे और फिर इसके अंदर हम घास लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, सारा काम करेंगे, क्योंकि सावन अभी शुरू होने वाला है और पौधों का अरूज है भाई। तो हमारे पास अच्छा मौका है कि हम पौधे लगाएंगे और इंशाल्लाह ये मिट्टी और ये पानी बहुत अच्छा है। 1 साल बाद मतलब जो आने वाला सावन होगा ना, अगर हमारी ज़िंदगी रही तो आपको हम दिखाएंगे कि वो पौधे हमारे घर में जो साया है ना वो बना जाएंगे। ये बस अभी रह गया है तो इसको हम फिर कभी करवाएंगे, ये नहीं अभी करवाना। बस अभी प्लाट श्लाट बनेंगे, इसमें दरख्त वगैरह लगाएंगे, ये खड्डे शड्डे बंद करेंगे, ये जो साइडें पड़ी हैं इनको हम ठीक से तसल्ली से बना देंगे, फिर काम इंशाल्लाह हमारा ख़त्म।